नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास विद असगर में। आज है डेट 22 जून 2020। तो चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स से। आज के पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का विषय क्या था। तो दोस्तों, हम लोग जान रहे हैं कि वर्तमान समय में पूरी दुनिया ही कोरोना जैसे महामारी से पीड़ित है। इसलिए हर व्यक्ति स्टे फ्रॉम होम, घर पर रह रहा है, वर्क फ्रॉम होम, घर से ही काम कर रहा है। इसलिए योगा फ्रॉम होम, घर से ही योगा करेगा। परंतु इसका आंसर होगा योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम, यानी स्वास्थ्य के लिए योग और घर से योग। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है और हर वर्ष इसका कुछ न कुछ थीम होता है या विषय होता है। दोस्तों, 3 प्रकार के दिवस होते हैं: अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व दिवस तथा नेशनल दिवस यानी राष्ट्रीय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कई देशों में मनाया जाए, विश्व दिवस जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है और राष्ट्रीय दिवस जो केवल एक ही देश में मनाया जाता है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, यानी कई देशों में मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का विषय क्या है? तो विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाता है। यह शरणार्थियों की दुर्दशा और उनके अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अधिकारों के लिए सरकारों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। तो इस वर्ष 2020 का विषय है एवरी एक्शन काउंट्स। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 4 दिसंबर 2000 को यह दिन घोषित किया गया और 20 जून 2001 को यह पहली बार मनाया गया था। किस देश को महिला एशियन कप 2022 की मेज़बानी करने का अधिकार मिला है? भारत, चीन, ब्राज़ील या ऑस्ट्रेलिया? तो फुटबॉल में महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी करने का अधिकार भारत को मिला है। टूर्नामेंट के लिए मेज़बानी के अधिकार AFC महिला फुटबॉल समिति की 5 जून 2020 की हुई बैठक के बाद एशियाई फुटबॉल परिसंघ द्वारा भारत को प्रदान किया गया। AFC महिला फुटबॉल समिति की बैठक ने फरवरी में भारत को टूर्नामेंट के मेज़बान के रूप में सिफारिश की थी। भारत 1979 के बाद पहली बार महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी करेगा। हाल ही में द लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा है? चेतन भगत, अमीश त्रिपाठी, सलमान खुर्शीद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा अमीश त्रिपाठी। ये हैं अमीश त्रिपाठी। कौन से भारतीय कंपनी 11 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है? रिलायंस, महिंद्रा, टाटा या इनमें से कोई नहीं? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पहली भारतीय कंपनी बन गई है जिसने 11 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण को हिट किया है, क्योंकि मिड मार्च के बाद से इसके शेयरों में लगातार वृद्धि हुई है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी का शेयर 1383 रुपये 95 पैसे के उच्च स्तर तक पहुंच गया। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में दुनिया भर के 10 निवेशकों को 24.71% हिस्सेदारी बेचकर कंपनी ने 1.15 ट्रिलियन रुपए तक के फंड के परिणाम स्वरूप शुद्ध ऋण मुक्त हो गई है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा रिलायंस। अब रिलायंस के मालिक कौन हैं? तो सबको पता है किसके मालिक हैं, मुकेश अंबानी। किस संगठन में कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली आई लैब यानी संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला विकसित की है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग या जैव प्रौद्योगिकी विभाग? तो इसका सही उत्तर होगा जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने
18 जून 2020 को देश के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में कोविड परीक्षण के लिए भारत के पहले मोबाइल आई लैब वाहन का उद्घाटन किया और इसे हरी झंडी दिखाई। भारत में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तकनीकों की कमी को दूर करने के लिए पहल की है और निरंतर आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। हाल ही में किस राज्य ने अमेज़ॉन को शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी दी है? कोलकाता, महाराष्ट्र, बिहार या गोवा? तो राज्य में अमेज़ॉन शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी कोलकाता ने दी है और कोलकाता के बारे में हम जानते हैं कि कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है। यहाँ की वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और कोलकाता में बहुत सारी चीज़ें फेमस भी हैं। जैसे आपको पता होगा कि सबसे बड़ा वन डेल्टा यानी सुंदरबन डेल्टा कोलकाता में ही है और सबसे बड़ी नदी बेसिन भी कोलकाता में है। हाल ही में आई एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में एशिया के विकास दर कितनी रहने के अनुमान लगाया गया है? 1.3%, 2.7%, 0.4% या 0.1%? तो एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार 0.1% का अनुमान लगाया गया है। एडीबी जिसका मतलब होता है एशियाई डेवलपमेंट बैंक। अब आप जानते हैं एशियाई डेवलपमेंट बैंक के बारे में। एशियाई डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी और इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं मसत्सुगु असाकावा और इसकी मेंबरशिप 68 कंट्रीज़ ने ली है। भारत विचार शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कौन करेगा? यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, फिकी, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल या नेस्कॉम? तो इसका सही आंसर है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। शिखर सम्मेलन 21 जुलाई 2020 से 22 जुलाई 2020 तक 2 दिनों तक आयोजित किया जाएगा और यह 45वीं वार्षिक बैठक को चिन्हित करेगा। बैठक का भारत विचार शिखर सम्मेलन कोविड-19 दुनिया में भू राजनीति पर रखा जाएगा। वार्षिक बैठक में डिजिटलीकरण, आपूर्ति श्रृंखलाओं और प्रौद्योगिकी रुझानों को बदलने और दुनिया में समान विकास और स्वास्थ्य सेवा के भविष्य पर जोर दिया जाएगा। हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका में टॉप 10 सबसे अमीर लिस्ट में कौन शामिल है? तो फोर्ब्स पत्रिका प्रत्येक वर्ष टॉप 10 सबसे अमीर लिस्ट में लोगों को जारी करती है। वर्तमान में मुकेश अंबानी टॉप 10 सबसे अमीर लिस्ट में शामिल व्यक्ति हैं। मुकेश अंबानी के बारे में हम जानते हैं कि यह रिलायंस इंडिया इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के मालिक हैं और वर्तमान में 11 ट्रिलियन की कैप को पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने हुए हैं। हाल ही में किस देश ने कोविड वॉर्न ऐप लॉन्च किया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश ने कोविड वॉर्न ऐप लॉन्च किया है? अमेरिका, इंडिया, जर्मनी या न्यूजीलैंड? तो इसका सही आंसर है जर्मनी। जर्मनी ने कोविड वॉर्न ऐप लॉन्च किया है और यह ऐप ब्लूटूथ से कनेक्ट रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसी से रिलेटेड भारत में भी एक ऐप है आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप भी ब्लूटूथ से कनेक्ट रहता है तथा यह संक्रमित व्यक्ति के बारे में भी बताता है और यह भारत में प्रत्येक नागरिकों के पास होना अनिवार्य है। हाल ही में भारत ने किस देश से 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला किया है? रूस, अमेरिका, इजराइल या इंग्लैंड? तो भारत ने 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला रूस से किया है। वर्तमान की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब बात करते हैं रूस की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, राष्ट्रपति के बारे में तो सबको पता है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल। प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर इंटरनेशनल एसोसिएशन के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? निराकार प्रधान, जूडी बाजुरंस, डेविड हैमिल्टन या रॉन वित्वो? तो इसका आंसर है निराकार प्रधान। अब आज का प्रश्न आप लोग के लिए
कि वर्ल्ड स्टार शारजाह ऑनलाइन किसने जीता है? शखरयार मोमदेव, रुस्तम कसिंजडेव, पेनेटोला हरिकृष्णा या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना भी इसके बारे में जानते हैं हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, पिछले वीडियो का प्रश्न था कि नेपच्यून के चंद्रमा टाइटन का पता लगाने के लिए नासा द्वारा प्रस्तावित मिशन का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है ट्राइडेंट। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा जुड़े रहें हमारे चैनल से डेली अपडेट के लिए।